हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटर कनिश यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 7 पढ़ेंगे, जिसमें जब बारी बारी से काम करे उससे संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में तथा सी उसे 60 दिन में कर सकता है। यदि एक एक दिन बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करते हैं तो ज्ञात कीजिए कि कितने दिनों में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 डे में, और सी उसे 60 दिन में कर सकता है। फिर आगे कह रहा है प्रश्न में, यदि एक एक दिन बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करे। कहने का मतलब हुआ कि ए को एक दिन बी सहायता करेगा, फिर एक दिन ए को सी सहायता करेगा, फिर अगले दिन ए को बी सहायता करेगा, फिर अगले दिन ए को सी सहायता करेगा, फिर ए बी करेगा, फिर ए और सी, यानी इसी तरह एक एक दिन बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करेंगे। तो हमें ज्ञात करना है कि कितने दिनों में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमें काम कितना करना है। तो हमें काम निकालने के लिए 10, 30 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 30 और 60 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 60 आएगा। 60 क्या हुआ? टोटल वर्क। तो कहने का मतलब हुआ कि ए 60 काम 10 दिन में कर सकता है, बी 60 काम 30 दिन में कर सकता है और सी 60 काम 60 दिन में कर सकता है। तो हम निकालेंगे ए एक दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में तो 10 छक 60, एक दिन में 6 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 30 दूना 60। सी एक दिन में कितना काम करेगा? 60 एकम 60। यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अगले स्टेप में हम लोग सबसे पहले इसका स्मॉलेस्ट यूनिट निकालेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब वह न्यूनतम संख्या जिसमें इस दोनों का उपस्थिति दर्ज हो जाए, यानी वह दिन निकालेंगे जिसमें कि इस दोनों का उपस्थिति दर्ज हो जाए। तो ए बी और सी काम कर रहा है, अगर एक दिन लेते हैं, एक दिन अगर काम करेगा तो ए और बी करेगा, लेकिन यहाँ ए और बी का ही उपस्थिति दर्ज हुआ एक दिन में। अगर सी का उपस्थिति दर्ज कराना होगा तो फिर एक दिन और लेना होगा, तो तब जाके यानी 2 दिन में इस सब का उपस्थिति दर्ज होगा। यानी न्यूनतम 2 दिन जा कर के काम करेगा तो जा कर के ए बी सी का काम का उपस्थिति दर्ज होगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट यानी स्मॉलेस्ट यूनिट इसका 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि 2 दिन में स्मॉलेस्ट यूनिट 2 हो गया, तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है 2 दिन में। तो चूँकि यहाँ पे 2-2 के ग्रुप में काम कर रहा है, 2-2 के ग्रुप में काम कर रहा है, तो इसमें सबसे पहले ए वाले में 2 से गुना करेंगे। तो 2 छक 12, बाकी जो कहते हो उसी तरह लिख देंगे, 2 + 1। तो यहाँ पे जब हम इस सब को जोड़ेंगे, 12 2 14 1 15, तो यानी 2 दिन में 15 काम हुआ। हमें काम कितना करना है? 60 काम। 2 दिन में 15 काम हुआ। हम इस 15 में वह न्यूनतम संख्या से गुना करेंगे जिससे कि इसका मान 60 के बराबर या 60 से कम हो, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम वह न्यूनतम संख्या क्या होगा जिससे हम 60 के करीब पहुंच जाएं। तो इसमें हम जब 4 से गुना करेंगे तो ये 60 के बराबर हो जाएगा, यानी जब 4 से इसमें गुना करेंगे तो 60 काम हो जाएगा। तो जब इधर 4 से गुना करेंगे तो इधर भी हम लोग इस 2 दिन में 4 से गुना करेंगे। तो 4 दूना 8 दिन
यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। प्रश्न अनुसार दिया था ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। फिर आगे बोला था यदि एक एक दिन बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करते हैं, यानी ए को एक दिन बी सहायता करता है, फिर अगले दिन ए को सी सहायता करेगा, फिर उसके अगले दिन ए को बी सहायता करेगा, फिर उसके अगले दिन सी सहायता करेगा। उसके बाद हमें ज्ञात करना था कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे काम कितना करना है। तो यह काम निकालने के लिए टोटल वर्क कितना है, इसको निकालने के लिए 10, 30 और 60 का हम लोगों ने एलसीएम निकाला। तो इसका एलसीएम 60 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब हम लोगों ने समझा कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें इस तीनों का यानी ए, बी और सी तीनों का उपस्थिति दर्ज हो जाए। तो तीनों का उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हमें 2 दिन इस सब का अटेंडेंस बनाना होगा। तो ए, बी एक दिन करेगा, फिर अगले दिन ए का तो अटेंडेंस बन गया है लेकिन सी का अटेंडेंस नहीं बना है, जिसके वजह से हमें एक दिन और यानी 2 दिन लेना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट 2 हो जाएगा इसका। तो इस 2 दिन में काम कितना हुआ, तो यहाँ पे 2-2 के ग्रुप में ये सब काम कर रहा है। तो 2-2 के ग्रुप में काम कर रहा है, तो पहले वाले मान में यानी ए के मान में हम 2 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12, बाकी ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी 2 है तो 2 लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे। जब सब को जोड़ेंगे तो हमको 15 मिल रहा है। अब इस 15 में हम उस संख्या से गुना करेंगे जो 60 के करीब पहुंच जाए। 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाए या उससे कम, लेकिन 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि 4 से जब गुना किए तो ये 60 के बराबर हो गया। तो इधर जितने अंक से गुना करेंगे उसी अंक से इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ जो आएगा ये आंसर हो गया, यानी 8 दिन आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 20 दिन में तथा सी उसे 10 दिन में कर सकता है। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। प्रश्नानुसार ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 डे में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में 20 डे में कर सकता है तथा सी उसे 10 दिन में। फिर आगे कह रहा है ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है। कहने का मतलब है ए को एक दिन बी का सहायता मिलता है, अगले दिन ए को सी का सहायता मिलता है। फिर यही क्रम आगे चलता है, यानी कि एक दिन ए को बी सहयोग करता है, फिर अगले दिन ए को सी सहयोग करता है, फिर अगले दिन ए को बी सहयोग करेगा, फिर अगले दिन ए को सी मदद करेगा। यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि हमें कुल काम कितना करना है। कुल काम कितना करना है तो यह पता करने के लिए हम 30, 20 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोगों ने 30, 20 और 10 का जब एलसीएम निकाले तो यह एलसीएम इसका 60 निकला। 60 क्या है, टोटल काम यानी कुल कार्य। यानी 60 काम करने में ए को 30 दिन लगता है और 60 काम करने में बी को 20 दिन, और यही 60 काम सी 10 दिन में करता है। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 60 काम करना है तो एक दिन में 30 दूना 60 यानी 2 काम करेगा एक दिन में। बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 तिया 60 यानी 3 काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा, 10 छक 60 यानी 6 काम करेगा। उसके बाद हम लोग इसका स्मॉलेस्ट यूनिट निकालेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वह छोटी संख्या जिसमें इस तीनों का अटेंडेंस यानी उपस्थिति दर्ज हो सके। अगर एक दिन अगर काम करता है तो ए और बी का अटेंडेंस बन जाएगा लेकिन सी का नहीं बनेगा। तो इसलिए सी का यानी तीनों का अटेंडेंस बनाने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, 2 दिन। स्मॉलेस्ट यूनिट इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एसयू बराबर 2 दिन। तो हम लोग देखेंगे कि 2 दिन में काम हुआ कितना। तो चूँकि 2 दिन में
अब यहाँ पे दो दो के ग्रुप में ये सब काम कर रहा है, दो दो के ग्रुप में काम कर रहा है, तो ए वाले मान में 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4, बाकी का ज्यों का त्यों लिख देंगे। 4 + 3 + 6, जब इस सब को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा। यानी 2 दिन में 13 काम हुआ। हमें टोटल काम 60 करने हैं, टोटल काम हमको 60 करना है। तो हम इस 13 में वह कौन सी संख्या से गुना करेंगे जो 60 के करीब पहुंच जाए या 60 के बराबर हो जाए, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस 13 में हम 4 से गुना करेंगे, 13 चौके 52, 13 चौका 52 हो जाएगा। लेकिन अगर 13 5 से गुना करते इसमें तो 13 × 5 = 65, जो कि 60 से ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ज़्यादा नहीं लाना है, इसके बराबर या इससे कम, 60 से कम रहना चाहिए। तो हम 13 चौके 52, यानी हमको जब 4 से गुना किए हम तो 52 काम हो रहा है। यानी यहाँ भी हम 4 से गुना करेंगे, इधर जितना से गुना करेंगे इधर भी उतना से गुना करेंगे, तो 4 दूना 8 दिन यहाँ पे हो गया। तो 8 दिन में हमको 52 काम ही हो पाया, लेकिन हमें काम करना था 60। शेष कितना रह गया? यानी अभी 8 काम अभी और शेष रह गया, 8 काम अभी और शेष रह गया। तो अब बारी आएगा ए और बी का करने का, और शेष कार्य 8 है। तो ए और बी दोनों मिलकर के काम करेंगे एक दिन, तो 3 और 2 5, यानी एक दिन जब ये सब ए और बी काम किया, ए और बी जब एक दिन काम किया तो ये सब कितना काम करेगा? ये 3 काम करता है और ये 2, यानी 5 काम हुआ। फिर भी हमें कितना बच गया? 5 हो गया, तो शेष बच गया हमें 3, यानी अभी 3 काम और करना है। जब ए और बी का बारी आया तो इस ए और बी ने एक दिन काम किया, तो ए एक दिन में 2, बी एक दिन में 3, यानी दोनों एक दिन में 5 काम कर लेता है। लेकिन हमको करना था 8, 5 काम हो गया एक दिन में, ए और बी ने मिलकर किया, बच गया 3 काम और। तो अब बारी आएगा ए और सी का करने का, और काम हमें शेष बचा हुआ है अभी 3। तो ए एक दिन में 2 काम करता है और सी 6 काम करता है, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 8 काम करता है। लेकिन हमें मात्र बच गया है 3 काम और करवाना है, तो ये प्लस 3 काम ही करवाना है, लेकिन ये सब एक दिन में 8 काम कर लेता है। 3/8 दिन। जब इस सब का हम जोड़ करेंगे तो 8 है 1 9, 9 पूर्णांक 3/8 दिन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 तथा 10 दिन लेते हैं, किंतु वे ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? प्रश्न अनुसार ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसे 10 दिन में। कर है, किंतु वे ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत, यानी कार्य ए शुरू करता है, उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन कार्य करता है। यानी एक दिन ए कर रहा है, अगला दिन बी करेगा, फिर उसके अगला दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, यानी ए बी का क्रम है। यानी एक एक दिन सब कोई काम कर रहा है। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि कुल कार्य कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 8 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो 8 और 10 का जब हम लोगों ने एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम 40 आया। 40 क्या हुआ? टोटल वर्क, कुल कार्य, यानी कुल काम इस सबको ए और बी को करना है। यानी 40 काम करने में ए को 8 दिन लगता है और यही 40 काम करने में बी को 10 दिन लगता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा ए? एक दिन में 8 × 5 = 40, एक दिन में 5 काम करेगा। बी एक दिन में 10 × 4 = 40,
यानी 4 काम करेगा। अब अगला स्टेप में हम लोग इसका स्मॉलेस्ट यूनिट निकालेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग समझ चुके हैं, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट कितना हो जाएगा 2, यानी एक दिन ए करेगा तो पहला दिन अटेंडेंस ए का बनेगा और दूसरे दिन बी का बनेगा, यानी दोनों का उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कम से कम 2 दिन काम होना चाहिए। तो सबसे पहले चूँकि 2 दिन में 2 दिन में काम हुआ कितना, तो 2 दिन में यहाँ पे अब देखिए यहाँ सिंगल काम कर रहा है, सिंगल काम है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 के ग्रुप में काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जब सिंगल में है तो हम यहाँ 2 से गुना नहीं करेंगे, यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे 5 और 4। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 5 4 9। हमें काम करना है 40 काम, यहाँ पे 2 दिन में 9 काम हुआ, तो हम इस 9 में किस संख्या से गुना करेंगे कि यह 40 या 40 से कम थोड़ा रहे, यानी 40 के नज़दीक रहे, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें 4 से गुना करेंगे, तो 9 चौका 36। तो जब हम इधर 4 से गुना करेंगे तो इधर भी हम 4 से गुना करेंगे, तो 4 दूना 8 दिन, यानी 8 दिन में हम लोगों ने देखा कि 36 काम हुआ, यानी 8 दिन में 36 काम। हमको करना था 40 काम, यानी फिर भी हमको शेष काम 4 और काम हमें करना है। तो अब बारी आएगा सबसे पहले ए का। यहाँ तक तो सब ठीक है, अब यहाँ से काम शुरू होता है ये इस क्रम के अनुसार। तो सबसे पहले 4 काम करना है, तो सबसे पहले ए करेगा, तो एक दिन में 5 काम कर दे रहा है, एक दिन में 5 काम, लेकिन करना है इसको 4 ही काम, लेकिन यह 5 काम कर देता है। तो इसके लिए 4/5, यानी 4 ही काम करना है, लेकिन यह 5 काम कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/4/5 दिन, यानी कार्य को पूरा होने में 8/4/5 दिन लगेगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, ए बी तथा सी एक काम को 20 दिन में, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। प्रश्न में कह रहा है ए 20 दिन में, ए किसी कार्य को 20 डे में, बी 30 दिन में तथा सी 60 दिन में। सी 60 दिन में पूरा कर सकता है। अब कह रहा है ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता लेता है, यानी कहने का मतलब हुआ ए जब पहला दिन बी का सहायता लेगा तो दूसरा दिन ए अकेले करेगा, तीसरा दिन सी का सहायता लेगा, फिर ए बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर ए सी, यानी हर तीसरे दिन पर एक दूसरे का सहायता लेगा। जब सी का सहायता ले लिया तो फिर तीसरे दिन सी का सहायता लेगा। यहाँ पे जब बी का सहायता ले लिया तो तीसरे दिन फिर ये बी का सहायता लेगा, पहला दूसरा और तीसरा दिन, यानी तीसरे दिन ये एक दूसरे की सहायता लेता है। तो सबसे कितने दिनों में पूरा काम समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कुल काम करना कितना है। तो कुल काम निकालने के लिए 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। तो 20, 30 और 60 का जब हम लोगों ने एलसीएम इसका निकाला तो इसका एलसीएम 60 आया। 60 क्या हो गया, टोटल वर्क, यानी कुल काम, यानी कुल काम को करने के लिए, यानी 60 काम को करने के लिए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है और सी 60 दिन में कर सकता है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 20 तिया 60, एक दिन में 20 तिया 60, यानी 3 काम करेगा। बी एक दिन में कितना करेगा, 30 दूना 60, 30 दूना 60। सी एक दिन में 1 काम करेगा, एक दिन में 1 काम। अब यहाँ पे देखेंगे इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सभी का अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज हो जाए
वही न्यूनतम संख्या हमें निकालना है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको स्मॉलेस्ट को शॉर्ट में लिख देते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। तो अगर एक दिन काम करेगा पहला दिन तो ए और बी का अटेंडेंस बन जाएगा, फिर दूसरा दिन अगर काम करेगा तो ए का बनेगा, लेकिन अभी तक सी का अटेंडेंस नहीं बना है। तो सी का अटेंडेंस बनने के लिए यहाँ 3 दिन काम करना होगा, यानी तीनों का अटेंडेंस बनाने के लिए हमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा 3, यानी 3 दिन। तो हम लिखेंगे चूँकि 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 दिन में तो यहाँ एक नहीं बल्कि 2 के ग्रुप में काम कर रहा है, तो इस 3 से इसमें गुना करेंगे। तो 3 तिया 9, बाकी ज्यों का त्यों रह जाएगा 9 तो प्लस 1, 9 1 10 2 12। तो हम लोगों ने देखा है कि 3 दिन में 12 काम हो पा रहा है, लेकिन हमें टोटल काम कितने करना है 60। तो हम इस 12 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे जिससे यह 60 या 60 से कम रहे, ज़्यादा नहीं हो। तो हम जब इसमें 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60, यानी कि टोटल काम समाप्त हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो जब हम इधर 5 से गुना करेंगे तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, तो 5 या 15, यानी 15 दिन में 60 काम समाप्त हो जाएगा। तो यही 15 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का टाइप 7 समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग टाइप 8 पढ़ेंगे।